लोग प्रेम से बुलंद आवाज में गुरु महाराज की जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जाओ सुवचन रवि करन करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाओ। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बताओ। अव्यक्त रूप में परमराजे श्री सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। व्यक्त रूप में मंचासीन पूज्य अमृत आनंद बाबा के चरणों में नमन। आए हुए सत्संग प्रेमियों, ग्रामीणों, बल्कि मटी माता एवं धर्म की लाभा सभी के चरण कमलों में मेरा बार बार नमन है। अभी हम लोग को विदित हो ही चुका है। जो प्रमोद बाबू जो है यह सत्संग का आयोजन किए हैं। तो कहते हैं पुंज पुंज बिनु मिलहि न संता। बहुत जन्मों का जब पुण्य का जब उदय होता है तब हृदय में इस तरह का विचार आता है। वही जो है पिताजी का संस्कार जो है, वही जो अंदर में जो है कुछ हित हुआ तो उनकी याद में जो है यह सत्संग का जो है आयोजन किया है। और हम लोगों का भी यह भाग्य है जो तत्व से एकत्र होकर के इस सत्संग रूपी सरोवर में जो है गोता लगाने का जो है शुभ अवसर जो है मिला। इसलिए जो है हम लोग रामचरित मानस सारस्वतिक से जो है संतों की समाज की जो है महिमा जो पर जो है हम लोग अभी सुन रहे थे। जो संत महापुरुषों का जो है मिलन जो है, उनकी दर्शन जो है से क्या होता है, उनकी दर्शन होते ही जो है हमारी अंदर की जो है जिस विचार जो है हमारे अंदर में जो है जन्म जन्म का जो है कुसंस्कार जो है वह दूर हो जाता है। और संतों की दर्शन से जो है हम लोगों के जो है मंगल और कल्याण होता है। क्यों इस तरह की जो है इस तरह होता है तो महापुरुषों की बात को जो है उनकी उपदेश जो है सदग्रंथों की उपदेश जो है अगर हम लोग ठीक से सुन करके आनंद मन से उसको समझ लेते हैं, उसको जीवन में उतार लेते हैं तो वह सभी कुसंस्कार जो हम लोगों का जो है जन्म जन्मांतर का जो है वह सब इस अंदर से निकलने लगता है। अब महापुरुषों की बात जो है वह अंदर में जो है संग्रह होने लगता है। तो
इसलिए जो है जब संत महापुरुषों की वाणी को सुन करके हम अपनी हृदय में जो धारण कर लेते हैं तो हमारे अंदर के कुसंस्कार जो है, अमंगल जो है, वह सभी मंगल में बदल जाते हैं। इसलिए देखते हैं सर समाज में जो है घर आंगन में हमारी माताएं लोग, बहनें लोग, बच्चे लोग जो है वह घर आंगन को बाहर करके सभी को जो है खेत में जाकर के फेंक देते। उससे क्या होता है, घर आंगन का भी सफाई हो जाता है और वह सारी कूड़ा जो है, वह गंदगी जो है जमीन में जाता है, वह क्या होता है, उसमें भी उर्वरक शक्ति बढ़ जाता है। तो यहाँ घर आंगन भी आपका पवित्र है, आपका वातावरण भी शुद्ध है और आपका जमीन जो है वह खाद्य पदार्थ जो है, घर द्वार जो है, आंगन से जो है जितना मवेशी है वह सभी जो है खेत में देते हैं तो उसमें उर्वरक शक्ति भी बढ़ जाती है। उसी तरह से संत महापुरुषों की उपदेश जो है वह वही सफाई का काम करते हैं। संतों के कहते हैं सतगुरु दर्श देन हिताय भाग जगह। क्या भाग जगह? पाप समूह दर्श से भाग। संत महापुरुषों के दर्शन से जो है वह पाप जो का नाश हो जाता है, अपुण्य सकल जगत, वह पुण्य ही पुण्य जो है बिखर जाता है। वहां जो है पाप का सभी का नाश हो जाता है। तो कब नाश होता है? तो संतों की उपदेश के मुताबिक हम लोग अपने जीवन में जो है इसको उतार लें। इस सत्संग को जो है, महापुरुषों की जो है उपदेश को जो है हम अपने जीवन में जो है उतार करके अपने जीवन को उस ढंग से बना लें तो हमारा जीवन जो है वह सुखमय हो जाएगा। इसलिए कहते हैं वह संत का जो है, समाज जो है, संत के दर्शन से जो है वह जो है वह मंगल और कल्याण को देने वाले होते हैं। इसलिए उस सत्संग की बात को सुन करके समझ करते हैं क्या होता है, वह अंदर के जो है हमारे अंदर में जो है वह झाड़ू की काम करता है, सफाई करता है। और जब अंदर में जो है सफाई हो जाते हैं तब संत कबीर साहब कहते हैं बाहर सफा अंदर सफा तो साहब कहे रहेंगे कफा। वह परमात्मा जो है हम लोगों के सब के साथ है, लेकिन हम लोग सब जानते हैं लेकिन इसको मान करके नहीं चलते। अगर इस बात को ठीक से समझ करके मान लें जो वह परमात्मा जो है, सदगुरु जो है वह हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि सब कहते हैं राम धरो के बैठ के सबका मजरा ले और जिसकी जैसी करनी वो साथ अलग है कहते हैं हम लोग सब, लेकिन मानते नहीं है। अगर मान लें इस बात को जो वह संत सदगुरु जो है वह सरस्वत मेरी जो है साथ ही रहते हैं, मेरा जो है वह हर वक्त जो है मेरा अंदर जो है वह मुझे झांक रहा है, देख रहा है मैं क्या कर रहा हूं और नहीं कर रहा हूं। वह हर वक्त जो है भगवान कृष्ण कहते हैं जो भक्त मेरा है उस भक्त का मैं वो क्षेम जो है योग क्षेम हर समय करता, 24 घंटा करता। वे हमारी देखभाल में तुरंत 24 घंटा रहते हैं। अगर हम उस महापुरुषों की बात को सुन करके समझ करके अगर जीवन में उतार लेते हैं तो वह सदगुरु जो है वह परमपिता परमात्मा जो है यह हमारे हृदय जिस वक्त जो है वैसा पवित्र हो जाएगा, हमारे अंदर से सारी विकार हट जाएंगे।
तो कहते हैं चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह। जिसको कछु न चाहिए संसार में, कुछ में आसक्ति नहीं है, छूट गया तो वही साहब वही खुद परमात्मा स्वरूप बन जाते हैं। इस सत्संग का यही महिमा है। या सुन करके समझ करके हम इस बात को जो है मान ले, हमारे अंदर जो है वह कूड़ा जो है, वह मैल जो है जन्म जन्मांतर का जो है वह भरा हुआ है। तो इसी सत्संग रूपी जो है इस सब जो है इसको सुन करके समझ करके और कलिमल नाशक जो है हमारी अंदर में जो है वह साधना गुरु महाराज बताते हैं। तो अगर उस दोनों दृष्टिधार को जोड़ करके उस सुषमणा रूपी सरोवर में जो है वह त्रिवेणी में जब हम गोता ठीक से लगा लेते हैं, हमारा मन जो है वह मानस जाप मानस ज्ञान द्वारा जो है एक नाम एक रूप जो है पर अस्थिर हो जाता है। हमारी दृष्टि जो है दोनों आधार जो है एक जगह हो जाते हैं। तो हमारे अंदर की जो है सारी दुष्कर्म जन्म जन्मांतर का जो है वह सभी जो है चरमरा करके जो है समाप्त हो जाए। तो यही है जो संत समाज का जो है संतों की संग में जो है वह मंगल और कल्याण को देते हैं। तो इस बात को जो है गुरु महाराज कहते हैं प्रथम खान पान संभालो। प्रथम हम लोगों को जो है खान पान पर ध्यान देना होगा। हम लोग को कितने समय सोना है, किस समय ध्यान करना है, किस समय किस काम को करना है। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कर से काम करो विधि नाना असुरता रखो जात के पानी का। हर काम करते हैं लेकिन ख्याल सदगुरु पर रहना चाहिए। वह ख्याल रहेगा तो शुभ के अलावे अशुभ काम हमसे नहीं होगा, क्योंकि हमको यह याद है वह परमपिता परमात्मा हमारे अंदर है। वह परमात्मा जो है वह कहीं दूर नहीं है। वह अज्ञानियों के लिए जो है सैकड़ों कोस दूर है, उसको मिलने वाला नहीं है। लेकिन ज्ञानियों का जो है वह सबके अंदर ही है, सब में समाया हुआ है। सब घट घट में वह राम है जो आपकी रक्षा करने के लिए 24 घंटा तैयार है। लेकिन हम इस बात को नहीं मान रहे, नहीं मान करके चलते हैं। तो इसलिए हमको इस सत्संग का जो है प्रभाव क्या करते हैं वह तुरंत आता है देखने। जो कौवा कोयल हो जाता है, बुगला हंस हो जाता है, कटुवादी मनुष्य जो है वह मधुरवादी हो जाते हैं। कहते हैं बोलना भी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। जब इस बात को आप नाप तोड़ करके समझ करके बोलेंगे तो यह एक ऐसा औषधि है। कहते हैं कटु वचन है मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, सरमन द्वार हो पैसत है बेधत सकल शरीर। इसलिए अगर बोलना ही है, संत महापुरुष कहते हैं, रामतीर्थ महाराज कहते हैं अगर बोलना है मुंह को खोलना है तो ऐसा वाणी निकाल करके बोलो जो सभी के अंदर का जो है आपा जो है प्रेम जो है वह जो असुरकुटित होकर के आपसे जो है मिलने के लिए जो है उतारू हो जाए। और नहीं तो ऐसा वाणी हम लोग बोलते हैं अपना आदमी जो है वह भी दूर भाग जाते हैं। इसलिए इस सत्संग की जो है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यही जो है वह कलिमल वही दुष्कर्म जो है दुष्विचार जो है उसी को नाश करने के लिए जो है यह सत्संग है। यह क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो शुभ कर्म करना चाहिए, दूसरों का उपकार करना चाहिए, दूसरों के दुख से जो दुखी होना चाहिए। कोई दुख में है अब वहां हम सुख जो है उसके से हास करते हैं, क्या होता है? यह मानवता का काम नहीं है, दुष्टों का काम है। दूसरे को दुख को देख करके वह जो है खुशी होते हैं, आनंद होते हैं। लेकिन
संत महापुरुष जो होते हैं कहते उसका हृदय जो है कपास का समान होता है। कपास रुई को कहते हैं, उसमें कोई स्वाद नहीं है, लेकिन उस रुई को जो है पहले जो है उसके गुठली से छोड़ाया जाता है, नोच करके सारे बीज को निकालते हैं, उसके बाद उसको ढोलट्टी पर देते हैं, मशीन पर चढ़ाते हैं, उससे सूत बनता है। अभी देखिए ठंडी में वही सूत जो है वही कपड़ा हम लोग का अंग पर नहीं रहेगा तो सबका राम नाम सत्य हो जाएगा। कितना जो है उसमें स्वाद कुछ नहीं है, लेकिन गुण से भरा हुआ है। वह कपड़ा जब पहन लेते हैं तो देखिए जो है जो सुंदर नहीं है वह भी सुंदर लगते हैं और सब सुशोभित हो जाते हैं। सभी जो है अपने अंग प्रति अंग को जो है अब ठंडी में भी गर्मी में भी यह संसार जो के लिए जो है लज्जा से भी बचाती है, पर्दा होता है। इसलिए जो है यह सब दिन काम करता है। वही संत महापुरुष वैसे होता है, उसकी वाणी में जो है कोई मधुरता नहीं है, कोई रस नहीं है, लेकिन वह आनंद और मंगल को देने वाले होते हैं। उनकी बात को सुन समझ करके इंतजाम उतार लेंगे तो कभी हमारा अमंगल नहीं होगा। अभी हम लोग बराबर सुनते हैं किसी के बच्चा जाते हैं पंजाब गए, कहीं गए, वहां बिजली से हो गया कि कोई ऊपर में काम कर रहे वहां से गिर गया, अरे बहुत तरह का दुर्घटना होता है। लेकिन हमारे संत महापुरुष जो है, हमारे संत ग्रंथ कहते हैं अगर हमारी माता बहन जिसकी बच्ची गई है, जिसकी सती गया है, अगर वह एक परमात्मा पर जो है वह अधिक पर जो है विश्वास करके और उसका पर जो ख्याल लगाए रहे कि हमारे बच्चा गया है, हमारे पुत्र गया, हमारा पति गया है, वह हमारे परमात्मा जो है वह सुरक्षित रहे, तो वह कभी ऐसा दुर्घटना नहीं होगा। लेकिन हम वह नहीं करते, वह कमा करके लाता है, हम लोगों को खिलाता है, यहाँ जो मन होता है वही करते हैं। मन मत रहते हैं। अगर गुरु मत हो जाए, इस सत्संग की बात को जो है इसको सुन ले, संतों की बात को सुन करके समझ कर ले, तो ऐसा दिन जो है हम लोगों को कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा। जालंधर की पत्नी जो है वह ध्यान पर बैठती थी, वह जालंधर जो है किसी से युद्ध ठान देता था। इनकी जो उनकी पत्नी जो था पिंगला नाम थी, वह जो ध्यान करती थी तो उसको जो है कोई जो है उसको नहीं हरा सका। यह धरातल पर क्या इसको परास्त करके ब्रह्मा विष्णु पर भी जो है वह चुनौती देती, कहा इसको यहाँ बल कहां से है। तो शिव जी जो ध्यान करके देखते हैं तो उनकी पत्नी के बल पर जो है वह इतना जो है विजय प्राप्त किया था। तो यह शक्ति है हमारी माता बहन बच्ची है। अगर इस तरह की जो है एक प्रभु पर जो है अटल विश्वास पूर्ण भरोसा के साथ जो है हम उसका याद करते रहेंगे तो कहीं बाल बाका होने वाला नहीं है। यह बात जो है सुन करके अगर समझ लेते हैं तो हमारा अमंगल होगा। यह संतोष का समाज जो है वह आनंद और मंगल का देने वाले हैं, तो अमंगल काहे होंगे। लेकिन हम लोग जो है सुन करके समझ करके जीवन में नहीं उतारते हैं, इसलिए हमारा अमंगल होता है। तो यह सत्संग जो है जो सुन करके समझ लेते हैं तो कहते चार फल मिलता है, अर्थ धर्म काम और भाव। सुन लेते अभी बात तो यह कब मिलेगा, तो इस तरह के विश्वास करके अगर इस सत्संग की बात को सुन करके समझ करके और गुरु के अनुसार जो है हम ध्यान भजन करते हैं, एक परमात्मा पर ध्यान है, एक पति पर ध्यान है, या संसार जो है सभी हमारे माता है, पिता है, बहन है, भाई है, इस तरह की भावना हमारी दिल में रहे तो हमारा मंगल कभी नहीं होगा, मंगल ही मंगल होगा। तो इसलिए खान पान का संभाल करना होगा। खान पान पवित्र से बना करके, जिस तरह से हम लोग किसी देवता को चढ़ाने के लिए जाते हैं, कितने अच्छे से शुद्ध से जो उस अनाज को सुखाते हैं, उसको जो है बनाते हैं, सब कुछ करके जो है पवित्र से जाते हैं उसको जो है चढ़ाने के लिए। तो वह पवित्र चीज जो है
पवित्र देवता को चढ़ता है। अब शिव जी कहते हैं यही शरीर मंदिर है, इसी में वह शिव है, वही इसी में शिव शक्ति है, यही सारी विद्या है, सारी देवता सब इसी में है। इसमें किस तरह का अनाज देना चाहिए, किस तरह की जो है बना करके देना चाहिए। तो हम लोग अशुद्ध भोजन देते, अशुद्ध, तो हमारा विचार भी अशुद्ध हो जाता है। जो होने का, जो मिलने का, वह नहीं मिल पाता है। जो करने चाहते हैं वैसा साधन नहीं होता है, वह परमात्मा दर्शन नहीं होता है। हम लोग तड़पते रहते। यह भोजन का भी संस्कार है। और हम लोग कहाँ किसी के साथ बैठे, कहते हैं अगर संत नहीं मिलता है, सत्ग्रंथों का जो है आप अध्ययन करें, बात करें, और दुर्जनों के साथ नहीं बैठे। जैसा करोगे संग वैसा होगा मन। तब 5 सत्संगी कहीं बैठ गए, सत्संग की बात करते हैं। हमारी जो है बाल बच्चे का, हमारा समाज का और हमारा कल्याण किस तरह हो, इस तरह का जो है बात करेंगे तो सारे कलिमल जो है, नाशक जो है, जो दुख देने वाले हैं, वह सभी हमारे अंदर से जो है निकल करके भाग जाएगा। और खाली शुभ ही शुभ, मंगल ही मंगल होगा। कभी अमंगल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो खाली थोड़ा सुनना है, बहुत समझ करके इसको जीवन में उतार लेना है, तो हमको लाभ ही लाभ होगा। तो ये साथ सत्संग जो है प्रमोद जी कराए, तो उनका भी जो है गुरु महाराज मंगल ही करेंगे। और उनके माता पिता जो भी है, बाल बच्चे, समाज, सबका इसमें मंगल होगा। और जो इस बात को सुन करके समझ लेंगे उसका भी मंगल होगा। ये कहीं अमंगल होने वाला नहीं है। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग अमृत बाबा से अमृत वाणी सुने और समझ करके जीवन में उतारेंगे, बहुत बड़ा लाभ होगा। श्री सदगुरु महाराज की जय।